So hello everyone. Today we are going to do मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है, यहाँ पे जो सैम्पल है दैट इज़ कन्वर्टेड टू रैपिडली मूविंग पॉजिटिव आयॉन्स बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट एंड चार्ज्ड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर मासेस. सो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम बेसिकली जो भी हमारे पास सैम्पल के मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होंगे सैम्पल के, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं. वी कन्वर्ट देम इन द गैशियस आयॉन्स. ओके, हम उनको गैशियस आयॉन्स में कन्वर्ट करते हैं. एंड फिर ये जो गैशियस आयॉन्स होते हैं, फिर हम इनको सेपरेट करते हैं इन दी मास स्पेक्ट्रोमीटर. इनको हम क्या करेंगे, मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर इसको हम सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मास बाय चार्ज रेशो. किसके बेसिस पे, मास बाय चार्ज रेशो के बेसिस पे हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे एंड फिर इसको डिटेक्ट कर लेते हैं. ओके, सो इन दिस मॉलिक्यूल आर बम्बार्डेड विद बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स, काफ़ी ज़्यादा पावर वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पर डालेंगे मॉलिक्यूल्स के ऊपर. मॉलिक्यूल्स आर आयोनाइज्ड. जो भी आपके सैम्पल के मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हमें गैशियस आयॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. सो अब ये जो आयॉन्स होते हैं उनको हम मास बाय चार्ज के रेशो जो होता है उसके बेसिस पर यहाँ पर सेपरेशन होती है. तो सेपरेशन कौन से बेसिस पे होती है, उनके अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो. सो आयंस पास थ्रू द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड टू रीच द डिटेक्टर, जहाँ पे कि वो डिटेक्ट होते हैं, सिग्नल्स रिकॉर्ड होते हैं और आपको मास स्पेक्ट्रा मिलता है. सो यहाँ पे देखिए, जो आपका सैम्पल था, जो भी आपका सैम्पल है उसको हमें क्या करना है, गैशियस आयॉन्स में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे सैम्पल जो है, सैम्पल वेपराइज़र है, उसको हीट करने के लिए, मान लीजिए आपका लिक्विड सैम्पल है तो उसके वेपर्स हमें बनाने हैं. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बीम है जहाँ से हम बहुत ज़्यादा हाई पावर के इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करेंगे. अब यहाँ से क्या होता है कि आपके जो भी हमारे पास सैम्पल था वो गैशियस आयॉन्स में कन्वर्ट हो गया. उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेटेड आयॉन्स आप देख रहे हो, और ये आपके पास इस तरीके से मैग्नेट अरेंज होता है. यहाँ पे मैग्नेट होता है जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करके रखता है. एंड उसके बाद यहाँ पर एक डिटेक्टर होता है टू डिटेक्ट द मास बाय चार्ज रेशो. तो अब यहाँ पे होता क्या है, इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं. सबसे पहले आपके पास सैम्पल इनलेट होती है. सैम्पल इनलेट यानी कि सैम्पल स्टोर्ड इन लार्ज रिजर्वॉयर, जहाँ से कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयनाइजेशन चैम्बर में पहुँचते हैं एट लो प्रेशर. एंड इस तरीके से आपके पास इनलेट होती है जहाँ से आप सैम्पल को क्या करते हो, इंट्रोड्यूस करते हो. उसके बाद है आयोनाइजेशन. एटम्स जो होते हैं उनको आयनाइज किया जाता है बाय नॉकिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन ऑफ to give the positive ions by bombardment with stream of electrons. So यहाँ पे आयनाइजेशन का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन गन है वो हाई वेलोसिटी के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगी. आपका जो एटम होता है उसमें काफ़ी सारे क्या होते हैं, शेल्स होते हैं जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अब वो जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन आया था वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, नॉकआउट कर देगा. अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नॉकआउट हो चुका है, तो ये आपका जो एटम है वो क्या हो जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. देन आपके पास है एक्सेलरेशन. आयंस जो होते हैं वो एक्सेलरेट होते हैं सो दैट दे ऑल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी. पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो स्लिट्स के थ्रू पास होंगे. एंड फिर आपके पास फाइनली ये एक्सेलरेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिवली चार्ज्ड फ्रेगमेंट्स हैं वो मूव करेंगी नेगेटिव स्लिट की तरफ और नेगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ. तो एक्सेलरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. देन आपके पास डिफ्लेक्शन होता है. आयंस जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन द मास. जो लाइटर मास वाले होते हैं वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करते हैं. and it depends on the number of positive charge on the ion. More
जितना ज़्यादा चार्ज है उतना ही ज़्यादा उसमें डिफ्लेक्शन होता है। देन आयंस जो होते हैं वो डिफ्लेक्ट होते हैं बाय द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन दी मास। लाइटर मास वाले में क्या होता है, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। अब आपके पास क्या होता है कि जो एटम्स है जिनकी स्पीड ज़्यादा होती है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, और जिनकी स्पीड कम होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं। बड़े मैग्नेट्स होते हैं हमारे पास जिनका मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ज़्यादा होता है, वो हमने लगाए होते हैं यहाँ पर। इस तरीके से बड़े बड़े मैग्नेट्स होते हैं। सो नेक्स्ट आपका होता है डिटेक्शन। जो बीम ऑफ आयंस है पासिंग थ्रू द मास एनालाइज़र, उसको हम डिटेक्ट कर लेते हैं बाय द डिटेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ मास बाय चार्ज रेशो। जब एक आयन हिट करता है मेटल बॉक्स को तो चार्ज होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है बाय द इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम द मेटल ऑन टू द आयन। टाइप ऑफ एनालाइज़र जो आप यूज़ कर सकते हो वो है आपके पास मैग्नेटिक सेक्टर मास एनालाइज़र, डबल फोकसिंग, देन टाइम ऑफ फ्लाइट, और आप यहाँ पर इलेक्ट्रो स्प्रे आयनाइजेशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं, माल्डी-टॉफ, या फिर ESI-टॉफ का भी आप यूज़ कर सकते हो, ESI-TOF। ESI का मतलब होता है इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, टाइम ऑफ, TOF मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट। सो इसमें क्या होता है, ESI-टॉफ के अंदर ये जो हमारे पास एनालाइज़र है इसमें हम एक हमारे पास चार्ज्ड कैपिलरी होती है इस तरीके से, जिसमें कि हमारे पास क्या है, चार्ज्ड आयंस है। तो सोल्यूशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल को हम क्या करते हैं, इस कैपिलरी के थ्रू हम यहाँ से स्प्रे करते हैं। ये जो पॉजिटिव है हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा मैक्रोमोलेक्यूल है उसको हम स्प्रे करेंगे फ्रॉम अ नैरो कैपिलरी ट्यूब मेंटेन एट हाई वोल्टेज। तो ये जो कैपिलरी चार्ज्ड कैपिलरी है यहाँ पे क्या होती है, वोल्टेज अटैच होती है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, स्प्रे करते हैं। जो सॉल्वेंट है वो रैपिडली इवेपोरेट हो जाएगा, जिससे कि आपको सीरीज़ ऑफ गैस फेज मैक्रोमोलेक्युलर आयंस मिलेंगे, और जिनका जो चार्ज होगा वो 0.5 से +2 किलो डेल्टन का चार्ज होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे, स्प्रे हो जाएंगे। अब नाउ इसको हम कपल करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। अब ये जो है इनको हम कपल करेंगे, TOF मीन्स टाइम ऑफ फ्लाइट, विच इज़ द मास एनालाइज़र। TOF इज़ द टाइम ऑफ फ्लाइट जो कि मास एनालाइज़र होता है, जहाँ पर कि इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज फील्ड इज़ अप्लाइड टू ऑल द मॉलिक्यूल्स, सो दे विल बी पोजेसिंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे जो हमने इसको बाइंड करा है ये क्या करेगा, हर एक के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पर हो जाती है डिस्ट्रीब्यूट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मास एनालाइज़र होता है जहाँ पे कि इक्वल अमाउंट ऑफ वोल्टेज फील्ड अप्लाई होती है हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर, इक्वल अमाउंट ऑफ जो वोल्टेज फील्ड है वो अप्लाई होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है सबके ऊपर सेम काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सेम क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। सो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जितनी आपके पास यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि जितना आपका मास बाय चार्ज रेशो ज़्यादा होगा उतने ही आपके जो पार्टिकल्स हैं वो स्लो मूव करेंगे, उतने ही वो आपके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे, स्लो मूव करते हैं। Okay, so this is all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a good day.